आना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में साहस को स्वीकार नहीं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना, यानी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश बनाए बना, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। इसलिए बाकी सब कुछ जाओ भूल, पूरे प्रदेश में खिला दो कमल का फूल। मैं आज आप सब लोगों के सामने 9 वर्ष पूरे होने पर यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। एक पुस्तक और फोल्डर तैयार किया है, नवनिर्माण के 9 वर्ष। अब मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं, कृपया इसका विमोचन करने का कष्ट करें। नवनिर्माण के 9 वर्ष। विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश किस प्रकार बदला है मित्रों, वो सब इस पुस्तिका में, इस फोल्डर में आप देख सकते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में आज किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर प्रदेश के अग्रदूत हैं। युवा मात्र विद्यार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं। मातृशक्ति आज लखपति दीदी बन रही है और उत्तर प्रदेश केवल प्रदेश नहीं बल्कि प्रतिभा, परंपरा और प्रगति की प्रयोगशाला बन चुका है। नवनिर्माण के 9 वर्ष, इस पुस्तिका का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप सब लोगों के सामने 9 वर्ष पूरे होने पर यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार, देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार, जो हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी ताकत है। इस ताकत के बल पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कल से नवरात्रि और 9 संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश में सुशासन के जो 9 वर्ष हुए हैं, सफलतापूर्वक जो देश में प्रदेश ने कीर्तिमान बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले 2016 और 17 याद आता है, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो अराजकता वाली सरकार थी, उसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू किया था। देश में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 में हम सरकार में नहीं थे। उत्तर प्रदेश एक अराजकता वाला प्रदेश था, दंगा वाला प्रदेश था, गुंडों वाला प्रदेश था, माफियाओं वाला प्रदेश था। थाने से लेकर के, तहसील से लेकर के जिले तक को, प्रदेश तक को गुंडे, अपराधी, माफिया चलाने का काम करते थे। और उस समय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 2012 में बने थे और 2017 तक थे। लेकिन 2012 में जब यह मुख्यमंत्री बने और 2017 में जब मुख्यमंत्री पद से ये हटे, पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ने का काम किया था, खजाना खाली करके छोड़ने का काम किया था, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके छोड़ने का काम किया था। और आज
सत्ता के बाहर इनका लगभग 9 वर्ष बीत गया है। तो अब सत्ता पाने के लिए जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे रंग बदलने का काम करते हैं। जब ये सत्ता में थे तो इनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की किसी को की याद नहीं आई थी। सबके साथ छल किया, सबके साथ भेदभाव किया, सबका शोषण किया, सब पर अत्याचार किया। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो निवेश लाना चाहिए, निवेशक यहाँ निवेशक समिट में आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उस समय निवेशक समिट दिल्ली में करनी पड़ी थी, आपको याद होगा। और उसमें भी कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। इतनी करप्ट, इतनी भ्रष्ट, इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी प्रदेश को बदनाम करने वाली सरकार थी। और उसके खिलाफ जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो जनता का जो समर्थन हम लोगों को मिल रहा था, हम लोग महसूस कर रहे थे कि अब देश में जैसे हमारी सरकार बनी है वैसे प्रदेश में भी बनेगी। और परिणाम भी वैसा ही आया जैसे देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और उत्तर प्रदेश में भी हमें 325 हमारे सहयोगी दलों के साथ सीटें मिली थी, जिसमें 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं आज आप सब लोगों के सामने 9 वर्ष पूरे होने पर यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार, देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार, जो हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी ताकत है। इस ताकत के बल पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रदेश था, केंद्र सरकार की योजनाएं थी, गरीबों के लिए योजना हो, चाहे किसानों के लिए योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए योजनाएं हो, चाहे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए योजनाएं हो। समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के खजाने से प्रदेश के लिए जो पैसा आना चाहिए था, योजना आनी चाहिए थी, उसमें बैरियर लगा देने का काम किया था। हमें पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य दिया है, वह लक्ष्य पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश देश के साथ साथ जरूर करेगा। और 2047 तक विकसित भारत भी बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश भी बनेगा और हमारे विकसित परिवार भी बनेगा। और मैं कहना चाहता हूं आज 9 वर्ष पूरे होने पर, श्री अखिलेश यादव जी, अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। 2047 तक आपका नंबर आने वाला नहीं है। देश और प्रदेश की जनता जानती है कि अगर कोई एक कमल का बटन दबाता है तो देश के 7 करोड़ लोगों को पक्का घर मिल जाता है, पक्का घर मिल जाता है। एक कमल का बटन दबता है तो गुंडा राज से मेरा उत्तर प्रदेश मुक्त हो जाता है। एक कमल का बटन दबता है तो करोड़ों परिवारों को दोनों समय भोजन की गारंटी हो जाती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से। हमारे 3 करोड़ से अधिक किसानों को आज 9 वर्ष पूरे होने पर यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है मेरे प्रधानमंत्री जी पर कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जब दिल्ली से एक क्लिक करते हैं, एक बटन दबाते हैं, तो अब तक 99,000 करोड़ रुपया मेरे किसानों के खाते में केवल उत्तर प्रदेश में आ चुका है। कोई बीमार रहता था, इलाज के लिए पैसा नहीं था, 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, और जो बच जाते थे उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, और जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों, किसी भी परिवार के किसी भी आय के लोग हों, लेकिन उनको भी यह सुविधा प्रदान करने का काम किया गया। उसमें भी जो बच जाते हैं, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से
हजारों हजार की संख्या में, चाहे पक्ष का आया होगा चाहे विपक्ष को आया होगा, अगर चिकित्सा कराने के लिए उसके पास पैसे का अभाव है तो हमारी सरकार का खजाना बीमार का इलाज कराने के लिए खुला रहा है। बहुत सारी बातें मैं नहीं करूंगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन यह मैं जरूर आप सब लोगों से कह करके जाऊंगा, यह जो 9 वर्ष है, सेवा की दृष्टि से, लोगों के विश्वास की दृष्टि से, प्रदेश में जो एक परिवर्तन की दृष्टि से यह एक कीर्तिमान स्थापित करने का जो काम हुआ है, इसके बारे में मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज 9वां वर्ष है, 10वें वर्ष में हम फिर चुनाव के मैदान में आ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से 2017, 2022 में समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनके अहंकार को चकनाचूर करके भारतीय जनता पार्टी अर्थात विकास का कमल खिलाने के लिए जो काम किया है, उस जनता का आशीर्वाद हमें 2027 में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए प्राप्त होगा। और हमें यह कहते हुए गर्व है, अगर हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो अयोध्या में भगवान रामलला के जन्म स्थान पर यह भव्य मंदिर हम लोग नहीं देख पाते। हमारा जो प्रदेश एक बीमारू राज्य था, आज पूरे देश के विकास की धुरी बना हुआ है। हमें देश के अंदर भी निवेश के लिए लोगों को आमंत्रित करने जाने का मौका मिला और दुनिया के विकसित देशों में भी जाने का मौका मिला। भारत दुनिया के अंदर आकर्षण का केंद्र है और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इस समय निवेश की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र है। हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल है, रोजगार के अनेक अवसर है, भर्तियों से भ्रष्टाचार को खत्म कर देने का काम हुआ है। मैं आप सब के सामने आज यही कहूंगा, पूरे प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, मैं सबको आप सबके माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा दीजिए और जो अगड़ा, पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी है, इसका कमल खिला करके इनको इनकी औकात बता दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 हमारे लिए बहुत निर्णायक वर्ष है और निर्णायक विजय हमें मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति इतना विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना भरोसा है लोगों का कि आप सब ने देखा है, लोकसभा 2024 के बाद हमने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीता है, पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं। आसाम में तो तीसरी बार सरकार बनने ही जा रही है, बहुत बड़े बहुमत की बनने जा रही है। केरल और तमिलनाडु में सबसे शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ रही है, मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, मेरे प्रदेश के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हम गरीब को अमीर बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं, किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए अभियान चला रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं जिसकी मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी युवा अगर आज चाहे कि वो लखपति, करोड़पति बनना चाहता है तो सरकार की योजना उसका इंतजार कर रही है। आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। सबको इतना ही कहूंगा, मैं चूंकि संघ का स्वयंसेवक होने के नाते बचपन से गीत गाते हैं, उस गीत में बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हम गीत की एक लाइन आपको कह करके, चूंकि ब्रजेश भाई सुनाए तो मुझे भी सुनाना ही पड़ेगा। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में साहस को स्वीकार नहीं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना, यानी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बनाए बना, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। इसलिए बाकी सब कुछ जाओ भूल, पूरे प्रदेश में खिला दो कमल का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।